उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हदीस पाक में आता है, सरकार की हदीस है, ये जो हदीस पढ़ रहा हूं ना, इस पे किसी का इख्तिलाफ नहीं है। सरकार इस्लाम की हदीस है, जब तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है, तुम में का कोई सोने से पहले वुजू करता है यानी बावुजू सोता है, तो नींद की हालत में उसकी रूह उसके जिस्म से निकाली जाती है और निकाली जाने के बाद उसकी रूह को अर्श की सैर कराया जाता है। यानी बावुजू सोने वाला कहां जाता है? रोजाना आसमानों पे, अर्श पे। बोलो, अगर आप जिस्म से जाना चाहें, पहले तो जिस्म से जाने के लिए पहला जरिया क्या है? पैर है। बोलो, पैर से दुलिया जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? नासिक और मुंबई जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? है ना। फिर चले पैर से, अब ये तरक्की का दौर है तो आप कारों से जाते तो भी टाइम लगेगा, लेकिन वुजू से सोया, इधर आंख बंद हुई, पलक के झपकते आपकी रूह कहां पहुंची? आसमानों से गुजरते हुए अर्श पर। और फिर हदीस में यह भी आया है, वो अर्श पर हालते सजदा में होती है। इससे बावुजू सोने की फजीलत भी पता चली। मेरी गुजारिश है कि रोजाना सोने से पहले वुजू कर लिया करो और बावुजू सोया करो। कितनी बरकत की बात है। हजरत सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, और सरकार नूरी मियां रहमतुल्लाह अलैह ने भी फरमाया कि अगर कोई मुसलमान बेवुजू सोता है तो उसकी रूह जब निकलती है तो फरिश्ते कहते हैं इसको वापस करो, ये वुजू से नहीं है, यानी अर्श पर आज उसकी रूह नहीं जाएगी क्योंकि वो बेवुजू सोया है, यानी बावुजू सोने वाला। अब यहां अगर लोग कहते हैं नबी को मेराज रूहानी हुई, तो मैं कहता हूं कि यार ये कौन सी बड़ी बात हो गई। नबी के गुलामों की रूह रोजाना अर्श पर जाती है बावुजू रहने की बरकत से, तो अगर नबी चले गए तो फिर कौन सी बड़ी बात है। तो आका की को रूहानी मेराज नहीं हुई, हुजूर तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। हुजूर अलैहिस्सलाम तो जिस्म के साथ तशरीफ ले गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बावुजू सोने की बरकत देखें। और बल्कि बावुजू सोने की बात आई है तो सुनिए, जो बावुजू सोया और उसी रात उसका इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला उसको शहादत का मर्तबा अता फरमाएगा। और फिर एक और बड़ी बात बावुजू सोने की यह है कि जो बावुजू सोएगा तो जब तक सोता रहेगा उस वक्त तक के वो फरिश्ते उसकी नेकियां मुसलसल लिखते रहेंगे, उसका एक एक लम्हा इबादत में शुमार किया जाएगा। तो जो बावुजू सोता है, तवज्जो फरमाए, बावुजू सोया तो उसकी रूह आसमानों की सैर करती है, अर्श की सैर करती है, अर्श इलाही के नीचे सजदा करती है। ये बावुजू सोने वाले की बरकत है। इधर सोया, रूह उधर पहुंच गई और उसके बाद जैसे बीवी ने कहा उठो उठो उठो, बच्चा गिर गया, पलान के तहत थोड़ी कोई उठता है। बोलो, पलान के तहत उठता है? इस्तिंजा लगी उठ गया, सर दर्द हुआ उठ गया, भूख लगी उठ गया, प्यास लगी उठ गया, किसी ने उठा दिया उठ गया। बोलो, सोने उठने में कितना टाइम लगता है? कभी गौर किया? इधर बिस्तर पे लेटा आंख बंद भी सो गया। सोने और उठने का टाइम बयान नहीं किया जा सकता। आंख लगने में कितना टाइम लगता है आज तक मुहक्किकीन नहीं बता सके कि आंख लगने में कितना टाइम लगता है। वरना कभी गौर कीजिए, कितना टाइम लगता है सोने में और उठने में कितना टाइम लगता है। सोया, अर्श पे पहुंचा, रूह उसकी, उठा, जमीन पे रूह आ गई। आप कभी कभी फजर तर्क भी कर देते हैं, कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी गीबत भी कर लेते हैं, ये सब होता है ना हम लोगों से। जब अपनी रूह का पावर इतना है कि पलक के झपकते बंद हुई, अर्श पर रूह गई और खुली जिस्म में आ गई। जब अपनी रूह के सफर की कुव्वत का ये आलम है तो जिसने 40 साल तक के इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी हो, उसकी रूह का आना जाना कितना मजबूत होगा, कितना पावरफुल होगा। तो अब पता चला कि वली मदद कैसे करता है, रूहानी तौर पे। और रूह के लिए शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि रूह के लिए दूर और नजदीक यकसा एक ही है, उसके लिए कोई मसला नहीं है दूर और नजदीक का। अगले वीडियो के लिए बने रहिए। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। खुदा हाफिज़।